आप सबका हमारे पीआर क्लासेस में स्वागत है। तो बेसिकली आज हम क्लास नंबर 2 ट्रायंगल का चैप्टर क्लास 7 का लेके आए हैं। तो क्लास 7 में देखेंगे कि जो पिछले क्लास में हम एल्टीट्यूड, मीडियन और क्या होता है ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़े। जो भी बच्चे हमारे पिछले क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप उसमें क्लिक करके आप पहले वाले वीडियो में जा सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे ट्रायंगल्स का क्लास नंबर 2 में। अब हम देखेंगे कि क्लास में हमें क्या पढ़ना था। तो हम देखेंगे कि ये क्लास 7th में ये हमारा सारा टॉपिक्स था जो हमें एक एक करके पढ़ना था। तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, और पॉइंट नंबर 3 भी एल्टीट्यूड ऑफ ये ट्रायंगल्स पिछले वीडियो में कवर किया गया। तो ये तीनों जो टॉपिक्स है वो पिछले वीडियो में कवर किया गया था। तो आज हम 6.4 और 6.5 आने एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। 6.5 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह 6.6 का आएगा, फिर 6.7, ये दोनों को कवर किया जाएगा। फिर जो लास्ट का वीडियो आ जाएगा वह 6.8 कवर किया जाएगा। तो ये बेसिकली क्लास नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 क्लास 7 का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स है वो 4 क्लास में कवर कर दिया जाएगा। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये तीनों से रिलेटेड है, ये तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है हमारे बुक में 6.1 में, तो हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो हम देखते हैं कि ये तीनों से रिलेटेड हमारा किस प्रकार से क्वेश्चंस है। अब हम क्वेश्चंस में जाएंगे। अब ये हमारा क्वेश्चंस है जो अभी हम देखे हैं कि तीनों जो मीडियंस, इंट्रोडक्शन और एल्टीट्यूड के बारे में, इसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो एक पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ये गिवन दिया हुआ हमारा ट्रायंगल्स, इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है और बता दिया गया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर का मिड पॉइंट है ये हमारा डी, यह पॉइंट मिड पॉइंट पर है। तो ये पी एम जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है पी एम, ये पी और एम, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, और पी डी ये दिया हुआ तो हमारा ये क्या कहलाएगा। ये सारा जो कंसेप्ट है सेम तीनों पर पॉइंट से रिलेटेड या तीनों टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप इस पुराने वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। तो पी एम जो हमारा होगा ये हमारा एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड होगा इस ट्रायंगल का, और पी डी जो हमारा ये दिया हुआ ये हमारा मीडियन हो जाएगा, मीडियन कहलाएगा। अब नेक्स्ट एक दिया हुआ है इज क्यू एम और एम आर बराबर है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ क्यू एम और एम से आर की दूरी के बीच बराबर है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह पहले बता दिया गया है कि डी जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट आने की क्यू डी बराबर होगा डी आर का, जबकि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्यू एम और एम आर बराबर है, तो बिल्कुल भी यह बराबर नहीं है। अब इसी प्रकार से हमारा तीनों को कवर कर दिया गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या है कि ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फ्लोइंग। अब इसमें रफ स्केच करने बोला गया है। तो हम ए नंबर में देखेंगे कि ए नंबर में एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है ए बी सी, ट्रायंगल्स ए बी एंड सी। ए बी सी में बी ई इज अ मीडियन। तो बताया गया कि बी ई जो होगा वह मीडियन है। तो बी ई यहाँ पर हमारा एक मीडियन है। तो ये हमारा बी एक नाम दिया गया ई, तो बी ई ये हमारा स्केच बन के तैयार हो गया। अब ये जब मीडियन है, बी ई मीडियन है, तो ए ई और ई सी की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जब ये हमारा बी ई एज अ मीडियन
तो हमारा यहाँ पर ए ई की लंबाई और ई सी की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे। एक ट्रेंगल इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर, तो एक ट्रेंगल हम बनाएंगे पी क्यू आर, ये हमारा हो जाएगा पी क्यू और आर। अब यहाँ पर पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेंगल्स दोनों बताया गया कि ये एल्टीट्यूड होगा। अब यहाँ पर ये तो ट्रेंगल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इस प्रकार यह ट्रेंगल्स नहीं बनेगा। अब देखेंगे कि यह पी क्यू भी एल्टीट्यूड है, तो मान ले ये हमारा क्यू है और ये हमारा पी है, तो पहला हो गया पी क्यू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आने की सीधी रेखा में आने की सीधा खींचेंगे जहां 90 डिग्री का एंगल बने। अब यहाँ पी आर एल्टीट्यूड, पी और आर भी एल्टीट्यूड, तो हमारा पी से हम यहाँ आर पॉइंट बना लेंगे, तो ये पी आर भी हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा आने सीधी रेखा, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना देगा। अब ये ट्रेंगल्स बन गया हमारा पी क्यू पी आर। अब हम जो इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे बनाते हैं सी। इन ट्रेंगल एक्स वाई जेड एक ट्रेंगल से और वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रेंगल। यह जो क्वेश्चन से बोला गया कि ट्रेंगल के बाहर जो है ये एल एल्टीट्यूड पड़ेगा, तो इस ट्रेंगल्स को हम ड्रॉ करेंगे। इस ट्रेंगल में एक्स ए वाई एक्स जेड। अब ये इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। वाई एक्स जेड, अब ये हमारा ट्रेंगल बन गया और वाई एल इज एन एल्टीट्यूड ऑफ इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रेंगल्स। ये बोला गया है एक्सटीरियर यानी कि ये बाहर बनेगा हमारा, तो ये वाई हमारा हो गया और ये हमारा बाहर की ओर एल यानी कि ये हमारा यहां पर बनेगा। तो वाई एल इज एल्टीट्यूड हो गया। अब ये हमारा तीनों का तीनों क्वेश्चन ए नंबर बी नंबर एंड सी ये तीनों हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे और अब ये क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द ड्राइंग या डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। क्या हमारा जो एल्टीट्यूड होगा और मीडियन जो होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बराबर होगा। तो हम देखेंगे इस प्रकार आइसोसेलेस ट्रायंगल एक बनाते हैं, तो एक ट्रायंगल हम ले लिए, इस ट्रायंगल में ए बी एंड सी नाम दे दिए। अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी की लंबाई हम कोई भी मान लेते हैं, कोई दो लंबाई बराबर होगी, तो लेट माना कि ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई बराबर होगी। अब ये दोनों जब लंबाई बराबर होगी तो हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से ए पॉइंट से, और इस पॉइंट का नाम हम डी दे दे रहे हैं। आप डी हम देखेंगे कि लिखे हैं जो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AD परपेंडिकुलर 1 BC। हम BC पर एक लाइन ड्रॉ किए जिसका नाम है AD लाइन सेगमेंट, और ड्रॉ किए हम BC पर।
तो हमारे यहाँ पर इसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। अब हम देखेंगे कि जब ये हमारा लाइन बराबर है, इधर से भी लाइन बराबर, तो यहाँ पर एंगल्स जो बनेगा ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। अब हम फिर देखेंगे कि अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं तो ये 90 डिग्री और ये भी एक 90 डिग्री होगा। अब हम देख रहे हैं जब ये हमारा एंगल बराबर इधर बराबर है, तो ये जब हम एक ड्रॉ लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर BD की लंबाई और DC की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि D जो है हमारा, D इज मिड पॉइंट 1 BC पर जो है D जो हमारा बिंदु है मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो BD की लंबाई, तो BD की लंबाई और DC की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि यह हमारा बोला गया है कि यह जो डायग्राम है ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो हम यहाँ पर जब ड्रॉ किए हैं तो ये हमारा पहला तो AD की लंबाई जो जहां पर मिला है बिंदु D पर, उधर से 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री में जब बन रहा है तो ये लंबाई हमारा दोनों दो भागों में बांट रहा है, BD और DC को। और तो यहाँ पर BD की लंबाई और DC की लंबाई भी बराबर होगी, तो यहाँ पर D आने की D जो मिड पॉइंट हो जाएगा और BD और फिर DC दोनों बराबर होगा। तो यही बोला गया कि एल्टीट्यूड एंड मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, सेम होगा। अब हम इसी प्रकार से जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में, और हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज का बाहरी कोण और उसकी विशेषता क्या है, उसका बाहरी कोण और उसकी क्या विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि पहला इंग्लिश में कि व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल, कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एन एक्सटीरियर एंगल is an angle from outside a triangle when you extend one of its side। यानी कि अगर हम कोई एक ट्रायंगल्स लें, जैसे एक ट्रायंगल्स का नाम दिया हुआ है ABC के बारे में, ABC के बारे में, तो ABC एक ट्रायंगल है। अब इसका जो किसी भी साइड का को अगर जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल्स बनेगा, वही कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। जैसे हम इसको इधर और बढ़ा दिए तो ये हमारा कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। इसी में हम अगर इसको बढ़ा दिए आगे तो ये हमारा कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब अगर हम बाहर में जितना भी एंगल्स बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो सारा बाहरी जो एक्सटीरियर एंगल होगा वह आएगा कितना, 360 डिग्री। या तो किसी भी बंद पॉलीगॉन में, कोई भी बंद अगर पॉलीगॉन होगा तो उसका सारा जो बाहर का मान होगा अगर हम ऐड करेंगे वह 360 डिग्री आएगा। तो आप जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल का ये प्रॉपर्टी यह है कि हम ये BC में ये हमारा जो एंगल्स बन रहा है यही कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा, तो जो अंदर का यानी कि ये ट्रायंगल का ये मान जितना होगा, इस ये एंगल का जितना मान होगा, तो ये एंगल और ये एंगल का मान अगर यहाँ जोड़ दिए तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का मान हो जाएगा। जैसे कि हम एंगल BAC का मान, एंगल BAC प्लस एंगल ABC का मान, एंगल ABC का मान, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, और दोनों जब जोड़ेंगे तो हमारे दोनों यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं D। तो इधर से ACD का मान यानी एंगल AC और D का मान यह बराबर होगा। तो हमारा यही है
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई किन्हीं भी ट्रायंगल का त्रिभुज के दो यानी कि ऑपोजिट साइड, तो ये एंगल और ये एंगल का जब भी हम जोड़ देंगे तो ये बाहरी एक्सटीरियर एंगल का मान आ जाएगा। अब इसका कोई की पॉइंट है यानी कि की प्रॉपर्टीज है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम देखें जिस प्रकार को हम ये ट्रायंगल का बाहर के तरफ 3 लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसको बाहर की ओर बढ़ाए हैं तो हमारा 3 एक्सटीरियर एंगल बना। तो इस ट्रायंगल है 3 एक्सटीरियर एंगल होता है, 1 एट इस वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स में। अब नेक्स्ट है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वह एदर ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के से बड़ा होगा, यानी कि जब हम ये हमारा ये एक्सटीरियर होगा अंदर का कोई ये एंगल ले या तो फिर ये एंगल, इससे यह हमेशा कोई भी दोनों में से एक जो उससे हमेशा यह बड़ा होगा। हम अब इसी से इंग्लिश वाला स्लाइड को हम हिंदी में दिखाएंगे हिंदी वाले बच्चों को लिए। तो ये हमारा हिंदी के बच्चों के लिए, जैसे कि त्रिभुज का बाहरी कोण और उसकी विशेषता के बारे में। तो पहला पॉइंट से लिखा बाहरी कोण क्या होता है। तो बाहर जब हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को सीधा बढ़ाते हैं, जो कोण त्रिभुज के बाहर बनता है, जैसे कि यह त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, तो उसे बाहरी कोण और इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि बाहरी कोण क्या है। तो बाहरी कोण बराबर त्रिभुज के दो विपरीत अंदरूनी कोणों का योग है, जैसे कि ये एंगल का मान और ये एंगल का मान यह एंगल के मान के बराबर होगा। जैसे बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर होगा ए सी, यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं डी, तो ए सी डी बराबर होगा। यानी अगर त्रिभुज के अंदर दो कोण जैसे कि एंगल ए बी, जैसे ये एंगल ए बी, तो बाहरी कोण ए सी डी, तो ए सी डी मान यानी कि ये एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी का मान के बराबर होगा। मुख्य बात है इसमें क्या है कि हर त्रिभुज में 3 बाहरी कोण होते हैं, हर कोने पर एक होता है। बाहरी कोण हमेशा अपने विपरीत अंदरूनी कोणों में से किसी एक से बड़ा होता है। किसी भी बहुभुज में यानी कि कोई भी बंद पॉलीगॉन में के सभी बाहरी कोणों का योग, जैसे कि कोई भी पॉलीगॉन को ले लेते हैं, जैसे कि हम एक क्वाड्रिलेटरल या तो चतुर्भुज ले लेंगे, इसको भी अगर हम बढ़ाते हैं इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये हमारा जो मान होगा यह 360 डिग्री के बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाएंगे। तो 6.4 हमारा खत्म हो चुका है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा। तो हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। अब हम पहला क्वेश्चंस और दूसरा क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बाकी के सभी विद्यार्थियों अपने अपने घरों में कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो हम 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहला है कि ये हम अभी देखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल्स जो दिया गया है एक्स का मान, तो उसे फाइंड करना है। तो अभी हम पढ़े थे कि ये हमारा दिया हुआ फिगर यहाँ 50 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हम देखेंगे कि x इक्वल टू कितना होगा। तो x बराबर 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री होगा, तो x बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। ये कैसे हुआ? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसके आधार पर। उसी तरह से हमारा दूसरा नंबर का हो जाएगा कि x का मान फाइंड करना है। तो x बराबर हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 45
डिग्री। अब ये हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110 डिग्री, यानी कि ये x का जो मान आ जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। इसी प्रकार से हम दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी का क्वेश्चन आप अपने घरों में सॉल्व करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जैसे कि अब ये हमारा एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो एक एंगल्स दिया हुआ है कि वी नो दैट the sum of two opposite interior angle is equal to exterior angle। हम जानते हैं कि दो अपोजिट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो अब हम 50 प्लस x को ऐड करेंगे कि एंगल 50 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू हम 115 में 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा x डिग्री आ जाएगा। तो हम अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 और 6, तो x बराबर हमारा आ गया 65 डिग्री। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सारा ये डेफिनेशन ये लिखा हुआ रहेगा, वी नो दैट द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 70 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हम लोग 100 डिग्री में माइनस करेंगे तो x डिग्री बराबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने घरों में। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट 6.5 की ओर। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल्स क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज की कोण योग विशेषता के बारे में, कोई भी ट्रायंगल्स में द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज हमें होता है 180 डिग्री। जैसे हम एक ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ए बी सी हम मान ले लेंगे, ए बी और सी। अगर हम इस एंगल का मान, इस एंगल का मान और इस एंगल का मान को ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री। तो एक हम लिया गया है कि इफ ये ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, जिसमें ए बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है एंड सी बराबर कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को ऐड करेंगे तो एंगल ए का मान आ जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल बी का 60 प्लस एंगल सी का 70 डिग्री। ऐड करेंगे तो तीनों एंगल ट्रायंगल का मान हो जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम।
जो भी हमारा ये डायग्राम दिया हुआ उसको मैं x का मान ज्ञात करेंगे। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अभी एक फिगर्स क्वेश्चन नंबर ए में हम देखेंगे, एक ट्रायंगल से दो दिया हुआ है इस प्रकार, यहाँ पे दिया हुआ है x, ये दिया हुआ 50 डिग्री और ये दिया हुआ 60 डिग्री। नाम दिया हुआ ए बी सी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट द सम of a the sum of it the sum of three, इसको छोड़ देते हैं। तो इन ए ट्रायंगल ए बी सी में अभी हम पढ़ चुके हैं कि तीनों का मान कितना होता है, ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो एंगल x डिग्री प्लस एंगल 50 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x डिग्री बराबर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम एंगल x डिग्री बराबर 180 डिग्री में 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो x डिग्री बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का मान जो है यहाँ पर हमारा x की इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि पी क्यू और पी आर दोनों एल्टीट्यूड है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और जब एल्टीट्यूड है तो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो एक इन ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में एंगल P बराबर दिया हुआ कितना, 90 डिग्री, एंड एंगल Q बराबर दिया हुआ 30 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल R बराबर, यानी कि एंगल R का मान दिया हुआ है x। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल में ट्रायंगल P प्लस ट्रायंगल Q प्लस ट्रायंगल R बराबर होता है 180 डिग्री। एंगल P का मान 90 डिग्री है प्लस एंगल Q का मान दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल R का मान दिया हुआ है x बराबर 180 डिग्री। हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री में हम माइनस करेंगे 120 डिग्री तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं, बाकी का क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे अपने घर में, कोशिश करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी के दो क्वेश्चन अब अपने घरों में करेंगे। तो इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो x और y का मान दिया हुआ है, ये x और ये हमारा y, और ये बाहर का एंगल जो दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इस फिगर को में जो भी दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो पहला है, हम इस फिगर को यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं और E का मान दिया हुआ x, यहाँ पर दिया हुआ 50 डिग्री और ये मान दिया हुआ y और ये हमारा दिया हुआ 120 डिग्री। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि दो इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल के मान के बराबर होगा। तो x डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ से x फाइंड कर लें, x बराबर 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर आ जाएगा
70 डिग्री। तो x का मान हमारा आ गया 70 डिग्री। अब हम y को मान फिर फाइंड कर लेंगे कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि तीनों का एंगल का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो x का मान हमारा आ गया। तो ट्रायंगल्स का नाम दे दे रहे हैं एंगल ए, बी, एंगल सी, और यहाँ पर एक दे दे रहे हैं डी पॉइंट। तो हम जान रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी तीनों का एंगल का मान होता है 180 डिग्री। हम इसे शॉर्ट में लिख दिए एंगल बी। इसे हम बढ़ा के भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और इसको भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, बी ए सी। अब हम देखेंगे कि जो बी ए सी है, बी ए सी अभी हम मान निकाल चुके हैं, यह x डिग्री था और x डिग्री का मान ही कितना है 70 डिग्री। तो हम इसे 70 डिग्री लिख लेंगे। और ए बी सी का मान दिया हुआ है 50 डिग्री, तो हम इसे 50 डिग्री। अब ए सी बी का मान दिया हुआ है y डिग्री, तो y आ जाएगा 180 डिग्री। हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब y बराबर 180 माइनस 120 डिग्री बराबर अगर हम घटा देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से x और y के दोनों का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। आप दोनों ये सारा x, ये y, ये x और ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो आप ये x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से 50 और 60 और y का मान जो दिया हुआ है वहाँ y का मान और x का मान ज्ञात करेंगे। यह सभी लोगों का घर के लिए होमवर्क है। बाकी का जिन बच्चों का सॉल्व नहीं होगा हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व ये दोनों को करवाएंगे और बाकी के क्वेश्चंस को भी करवाएंगे। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।